नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने सिंह लग्न में शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हैं, सूर्य और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके बुध 19 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं और शुक्र 31 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं। और यहां पे देखिए, शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 12 जुलाई से आपके लग्न पे पड़ेगी। और आपके लग्न के जो स्वामी है वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, आपके विचार में आपके नेगेटिव थॉट्स आएगा और आप में आलस्य भी बढ़ेगा। और 12 जुलाई से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा। क्रोध पे आपके नियंत्रण रखना है, आपको अनवांटेड गुस्सा नहीं करना है, विवाद से बचना है। और आपके बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 19 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, बुध आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो 19 जुलाई से आप बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे, समझदारी से डिसीजंस लेंगे और आप मेहनत जो करेंगे, मेहनत से आपके धन की वृद्धि भी होगी। हालांकि आप पैसे को लेकर के थोड़े बहुत कंजूस रहेंगे और दूसरों की कार्य में आप लेकिन मदद करेंगे। और बुध आपके 11वें भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से। तो यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे बुध, मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से, वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से। तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके बढ़ाएंगे। और 31 जुलाई से आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक भी रहेंगे, यानी कि आप आपके काम में मेहनत करेंगे और आपके काम को इंपॉर्टेंस भी देंगे। और आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 जून से 15 जुलाई तक। तो 14 जून से 15 जुलाई तक आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप आपके इनकम को लेकर के चिंतन भी करेंगे। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक विराजमान है। तो यहाँ पे 29 जून से 18 जुलाई तक जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो आपके परिवार के कोई सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। पर यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके अनवांटेड खर्चों पे उनको कंट्रोल करना है। यहाँ पे उनके खर्चे बढ़ेंगे और सेविंग्स कुछ कम हो सकता है। और जब दूसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप आपके काम में मेहनत करेंगे और जो मेहनत करेंगे उससे धन की वृद्धि भी होगी। देखिए, दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार वालों को आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और आपका सेविंग्स भी, आपका जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, अचानक से आप नोटिस करते होंगे कि आपका सेविंग्स खर्च हो जा रहा है। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी। हालांकि गुरु की दृष्टि का प्रभाव जो आपके दूसरे भाव में पड़ रहा है, उसका फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा। तो 4 जून से आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध में कहीं ना कहीं आप मजबूती भी देखेंगे। वाणी पे आपके नियंत्रण रखना है आपको। आप कटु वाणी बोलने से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा बहुत कटु वाणी बोल सकते हैं, जिसके कारण कि पारिवारिक संबंध बिगड़ सकता है। किसी के साथ अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोले, और कोई बाहर वाले के साथ भी अगर आप बोलने का सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ करके बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कटु वाणी बोलने से आपको बचना है।
तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। और तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। तो विवाद से आपको बचना है, यहाँ पे विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव होंगे, तो हो सकता है आपका उनसे विवाद हो जाए। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 12 जून से 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आप मेहनत से पैसा कमाएंगे और जो पैसा आप कमाएंगे उससे आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। देखिए ये जो आपका समय रहेगा ना, एफर्ट से आपका काम होगा, तो आप एफर्ट जरूर लीजिएगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक विराजमान होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, पड़ोसी को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, डेली का प्रवास आपका कुछ ज्यादा बढ़ेगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 7 जुलाई से 30 जुलाई तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, तो 31 जुलाई से आप अपने आप में पराक्रमी रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। चौथे भाव में आपके मंगल की दृष्टि 1 जून से पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके मंगल की दृष्टि 1 जून से पड़ रही है, तो यहाँ से माता से विवाद से आपके बचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका चौथा भाव जो है वो मंगल का ही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं, विवाद से आपको बचना है। और शनि की दृष्टि भी 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो यहाँ पे मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो यहाँ पे गुरु आपके संबंध जो कि आपकी माता के साथ होगा उसमें बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, पर तब भी शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे आपकी माता से आपका मनमुटाव हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान दें। और जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना, खरीदवाना, बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको अड़चनों का सामना तो करना पड़ रहा था, पर यहाँ पे 4 जून से आपके काम में आपको कुछ सुधार देखने मिलेगा। और जो लोग नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, उनका भाग्य भी उनका 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक साथ देगा। 5वें भाव में आपकी कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 5वें भाव में 12 जुलाई से पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, तो यहाँ पे 12 जुलाई से आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे, विवाद से बचना है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वे स्कूल कॉलेज में झगड़ा ना करें, विवाद से बचें, यहाँ पे झगड़ा आपको नहीं करना है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 10वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग पढ़ते पढ़ते जॉब करने का सोच रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। अगर वे जॉब खोजने में प्रयास बढ़ाएंगे तो उनको जॉब मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका काम भी अच्छा बढ़ेगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो स्पाउस के साथ किसी भी विवाद से बचें, भागीदार के साथ किसी भी विवाद से बचें। यहाँ पे हो सकता है आप अपने स्पाउस या भागीदार को कुछ समझाने का प्रयास करें और वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले लें। और आपके 6वें भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको काम को लेकर के थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। पर यहाँ पे आपको आपकी तबियत का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि 6वां भाव रोग का भी होता है। तो मीठा कम खाएं,
अपनी सेहत का ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे आप वॉकिंग करें। थायराइड, किडनी स्टोन या शुगर जैसी बीमारी आपको हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। रोग बढ़ सकता है, आप इस चीज का ध्यान दें। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और आपके 7वें भाव में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। देखिए 7वें भाव में जो शनिदेव आपके विराजमान हुए हैं ना, तो यहाँ पे आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं शनिदेव। और 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं और आपके 6वें भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए आपको आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख तो अच्छा मिलने वाला है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया, बात सोच समझ के आपको करना है। बात अगर आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके स्पाउस या आपके भागीदार जो होते हैं आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं और अंदर ही अंदर शत्रुता आपके प्रति पैदा हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके राहु विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ेगा। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में भी विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो यहाँ पे आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, खासकर 4 जून से, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुरुदेव आपके अस्त रहेंगे। तो 4 जून से पिता की तबीयत बिगड़ सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान दें। काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और आपके थाइस में दर्द की समस्या हो सकती है। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। और मंगल यहाँ अपने राशि में ही 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जैसा नसीब आपका साथ देना चाहिए वैसा आपका नसीब नहीं साथ दे रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर अभी देखिए मंगल आपके 1 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके नसीब को कुछ हद तक सुधारेंगे। और अगर आप पूजा कर रहे हैं 1 जून से 11 जुलाई तक, तो आपके लिए पूजा भी अच्छी फलदायी रहने वाली है। और चंद्रमा भी आपके विराजमान हो रहे हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपका धर्म के लिए कुछ खर्च हो सकता है, धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा भी करें 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और किताबों को लेकर के भी आपका खर्च बढ़ सकता है। और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। और जैसा कि मैंने आपको बताया 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, जीजा, साली, साला हो गए, वैसे भी वे नेचर में एग्रेसिव होते हैं और मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से आपको बचना है। और यहाँ पे मनमुटाव से भी आपको बचना है। मनमुटाव और विवाद दोनों हो सकता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस से। 10वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल 12 जुलाई को विराजमान होंगे। और आपके 10वें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो यहाँ पे आपके काम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पर काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पिता की स्वास्थ्य का आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। और मंगल भी आपके विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 जुलाई से आप आपके काम में अगर मेहनत करेंगे तो आपका नसीब साथ देगा। बॉस को कहीं ना कहीं आपके गुस्सा आएगा, तब भी आपको फेवर करने वाले हैं। पिता को भी आपके गुस्सा आएगा, पर आपको फेवर पिता जरूर करेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर आपका साथ देने वाला है। पर यहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका भाग्य साथ देगा। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक अगर आप आपके काम में पैसा लगा करके काम बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पहचान वाले लोग हो गए, आपके दोस्त हो गए, उनसे आपको काम मिलेगा जिससे कि आपको लाभ होए। और कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा लाभ होगा। और वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक विराजमान होंगे,
तो यहाँ पे देखिए आपके ऑफिस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, बॉस के ऊपर आपका खर्च बढ़ेगा, आपके पिता को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, और आपके काम में आपको बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए जो लोग भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना काम के लिए, उनके लिए 7 जुलाई से 30 जुलाई तक फेवरेबल समय है। और जो लोग विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, यानी कि उनका काम अच्छा चलेगा और उनको लाभ भी होगा। और जब 31 जुलाई से आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है वे आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपको पैसा सेविंग्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो आप कमाएंगे वो पैसा लगभग आपका खर्च हो जाएगा, तो पैसा सोच समझ के खर्च करें। पर यहाँ पे अगर आप सरकार द्वारा अगर आप कोई पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय होने वाला है, पैसा आपको सरकार द्वारा मिलेगा। और अगर आपका कोई काम पैसा निकालने से फंस रहा है ना, तो कोई लेडीज का अगर आप मदद ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा होगा। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 19 जुलाई से, तो आपको 19 जुलाई से मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे और आप पराक्रमी भी रहेंगे। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई को, और सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई को, और बुध विराजमान है आपके 12वें भाव में, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके शुक्र और सूर्य दोनों विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप वाहन संभाल के चलाएं, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, और कानूनी मामलों से भी आप बचें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फाइन वाइन, अगर आपको सरकारी दंड तो भरना पड़ ही सकता है। और अगर किसी के साथ आपका विवाद भी हो रहा है, तो विवाद से भी बचें, क्योंकि यहाँ पे विवाद के कारण कानूनी मामला हो सकता है, जिससे कि थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। लेडीज को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा, आपकी स्पाउस को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा 7 जुलाई से। 29 जून से 18 जुलाई तक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है, किताबों को लेकर के खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई सेमिनार आप अटेंड करें जिसमें कि आपका कुछ खर्च होए। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका धार्मिक कार्यों को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका कुछ खर्च बढ़ सकता है 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और जब चंद्रमा 7 और 8 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 7 और 8 तारीख को। और अगर आपका कोई काम अगर फंस रहा है जो पैसे के दम पे होगा, तो कोशिश कीजिए 7 और 8 तारीख को करें, तो आपको उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पे आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या हो सकती है। पर यहाँ पे देखिए 12वें भाव में ना चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है, तो 12वें भाव में जब आपके चंद्रमा जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी, चिंता, भय, निराशा आपको हो सकता है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। कोशिश कीजिए शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और दिया जला के उसकी 7 बार परिक्रमा करें। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन गणपति मंदिर और हनुमान मंदिर नियम पूर्वक जाएं। और कोशिश कीजिए कि 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक तो पूजा नियम पूर्वक करें, क्योंकि ये जो समय रहेगा पूजा आपके लिए फलदायी रहने वाली है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।